राम। देख, मैंने मोहन को पकड़वाने के लिए एक उपाय सोचा है। उपाय? हाँ। कौन उपाय? कंचनपुर बॉर्डर के ठीक 20 किलोमीटर आगे चंबल घाटी है। एक चंबल घाटी पड़ती है। हाँ। वहां पर हमारा बहुत बड़ा पुराना दोस्त जिसका नाम सरदार सोहन सिंह है। हाँ। डाकुओं को दौलत चाहिए। हाँ। और मुझे मोहन चाहिए। वह पकड़े। क्या पकड़ेगा? मोहन का है? मोहन का। साले बोल कहाँ से रहा है तू? कल सोहन पकड़ी है मोहन का। सोहन पकड़ेंगे मोहन का? हम मोहन का पकड़ ले हैं तेरे सामने और रुपए ले हैं तुझसे। हाँ तो ऐसे बोल साले। तो वही तो हम कही थे। कैसी बात कर रहा है तू? काव 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 समझा था। काव काव क्या है? रामलाल। हाँ। मैं चलता हूँ चंबल घाटी। चलो। ठीक है, चलो। तुम यहाँ का कार देखना। हम कार देखबे बार ना देखब। बार मैंने कहा है साले। कार तो हम देखबे करब सामने खड़ी रहे। अरे कार बाहर देखना यहाँ का। तो वक़्त देख लेबे। ठीक है। हाँ। मैं चल रहा हूँ। चलो। अरे सत मारे मिले सगर खना मैं बनाओ तुम्हारा मुझसे नहीं और तुम्हारे को मैं मिटा सकता तुम्हारा मुझसे नहीं। खबरीलाल, चंबल घाटी में अगर कोई आता है तब फिर मेरा आदेश किसी को आने नहीं देना है। अब आप देख कहां से आ रही है। क्या हुआ हो? क्या हुआ? तुम कौन हो यहाँ के? शेर से? तुम्हें अच्छे को है कि नहीं? हाय, उसे बोल दो कि बैठो 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 वाला मंत्री खासी आना चाहता है। सरदार जी, क्या बात? अब देख के आने आवा है। क्या आया है? जवन मोछ रखाए है भैंसी सिंघस। जौन मोछ रखा भैंसी सिंघस। कंचनपुर के रहे वाले मंत्री खड़क सिंह। ओ मेरा जिगरी दोस्त खबरीलाल, जाओ से मेरे पास, मेरे अड्डे तक लेकर आओ तुम। लेकिन दोस्त सुनो मेरी बात। आज मेरे पास क्या काम हो गया जो कि तकलीफ उठाकर तुम चंबल घाटी सरदार सोहन सिंह के पास आए हो। इस सर्किल में वही आता है, इस चंबल का सहारा वही इंसान लेता है जो किसी न किसी मजलूम का सताया होता है। कौन है मेरे दोस्त? कौन सा मजलूम तेरे सामने आ गया जो कि चंबल घाटी पर तुम आए हो? आज कुछ ऐसी घड़ी है कि आपके चंबल का सहारा लेना पड़ा। अरे मेरे दोस्त, चंबल का सहारा सब सहारा तुम्हारा है। बतलाओ क्या काम है? सुनो। हाँ दोस्त। अच्छा। तो कुछ ऐसे ही मेरे दोस्त, मुझे काम पर गए जरूरी।
जी हाँ। लेकिन तुम्हारी बात मेरे दोस्त मन मेरे समझ में नहीं आती है। सुनो मेरी बात को। और आपका काम क्या है? और मेरे दोस्त मन आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? और मेरे दोस्त मन आपका काम करने को तैयार हूँ। कर गई धार से हर रात की गर्मियाँ आपके बात से मैं इनकार हूँ। मेरे दोस्त, आपका दोस्त आपके प्राण कुर्बान पर लगा देगा। आपका क्या काम है बतलाओ मुझसे। तो आपसे बस यही आरज़ू दोस्त आपसे बस यही आरज़ू दोस्त बन, जिस दिन मोहन में जिंदा पकड़ लाओगे, जितना रुपया कहो उतना दे दूंगा मैं। ये हमारा ये घर काम कर आओगे। दोस्त हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन जिसका नाम मोहन है। ओ, मोहन आपका दुश्मन, उसको जिंदा आपके हाथ में पकड़ा दो जी हाँ। तो रुपए की मुझे ढेर कर दोगे। अरे आपका अड्डा पैसों से दिखाई पड़ेगा। मंत्री खलक सिंह, तुम एक बात की भूल रहे हो, क्योंकि रुपए की जरूरत हम डाकुओं को नहीं है। बस हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? सुनो मेरी बात को। और रुपए की जरूरत है आपको नहीं, रुपए की जरूरत रुपए की जरूरत है मुझको नहीं। आपके बस हमारी यही शर्त है, गीता की शादी कर दो और मेरे साथ में। बस यही शर्त है, बस यही शर्त है। दोस्त, मुझे रुपए की जरूरत नहीं है। मोहन को मैं लाऊंगा, लेकिन वादा करो कि गीता की हाथ मेरे हाथ में दोगे। देखिए हमारे पास 50-60 गीता किताब है। गीता? हाँ, गीता की किताब 50-60 किताब है। अच्छा। कितनी किताबें चाहिए गीता की? अरे मंत्री खलक सिंह, तुम कौन सी गीता की बात कर रहे हो? किताब की। वो गीता पुराण रामायण नहीं, हाँ। वो गीता की बात कर रहा जो आपकी दुलारी कन्या है। वो उसका हाथ मेरे हाथ में दे दो, आपका दुश्मन मोहन सिंह समझ लो तेरे पास खड़ा होगा। लेकिन आप हमारी बेटी गीता को कैसे जानते हैं? अरे मेरे दोस्त मन, उससे बहुत दिन से हमसे मुलाकात हुई थी और मैंने उससे वादा किया था और उसने भी मुझसे वादा किया था कि प्यार करूंगी तो सुहान मैं तुमसे करूंगी। और मैंने भी वादा किया था कि प्यार करूंगा गीता तो तुमसे करूंगा, अन्यथा मैं किसी से नहीं करूंगा। समझ गया। ये रहा मजबूरी का फायदा। एक दोस्त चला था अपने दोस्त के पास मुसीबत लेकर, अपनी मुसीबत सुनाने के लिए। जब दोस्त पहुंचता है दोस्त के पास तो कहता है, काका लिख दे यार, ज्यादा जमीन है तेरे पास। ज्यादा जमीन की तुमने जरूरत? जमीन तो नहीं मांगा, लेकिन मेरी बेटी गीता का हाथ मांग लिया। अरे दोस्त, तुम्हें कोई और बड़ी बीत तो नहीं मांग लिया। मैं आपके बेटा गीता का तो हाथ मांगा है, हाथ मेरे हाथ में कर दो। और मोहन आपका दुश्मन आकाश या पाताल में होगा ढोल कर आपको कदमों के पास नहीं रखा तो मेरा भी नाम सरदार सोहन सिंह नहीं है। ठीक है, तुम्हें गीता चाहिए, मुझे मोहन चाहिए। तुम्हें मोहन मिलेगा।
और हमें शादी तो करना ही था एक न एक दिन। क्यों नहीं? तो तुमसे अच्छा दामाद कौन मिलेगा? कौन मिलेगा? ससुर जी नमस्कार। तो आपकी शर्त मुझको मंजूर है। आपकी शर्त आपकी शर्त मुझको भी मंजूर है। जिस दिन मोहन जिंदा पकड़ लाओगे और खा के कहता हूँ भगवान की मैं कसम। कहता हूँ भगवान की मैं कसम। देखिए, जिस दिन की यानी मोहन को हमारे पास लाओगे अच्छा उसी दिन गीता की शादी कर दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात आप भूल नहीं जाना। और मैं आज से तलाश में करूंगा मोहन, जहां भी मिल गया उस साले को बांध कर मैं लाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलिए दोस्त। जय मां भवानी। मेरे दोस्त मन शेर सिंह, चला तलाश करते मोहन कहीं भी मिल गया तो साले को जिंदा मुर्दा मंत्री खड़क सिंह की हवेली तक पहुंचाना है। चल मेरे साथ। जय मां भवानी। एक बात तो मैं भूल गया, गीता की शादी करने के लिए सोहन सिंह से मैंने वादा कर दिया, लेकिन गीता से सलाह लेना चाहिए था। अरे ए हरिराम, देख घर में गीता होगी। संगीता संगीता ने साले गीता मेरी बेटी को बुला लेकर आ जा। बेटी पिताजी नमस्कार। नमस्कार। कहो, पढ़ाई कैसे चल रही तुम्हारी? सही चल रही पिताजी। मैंने किसे बुलाया है? मैं कुछ कहना चाहता हूं तुमसे। किस लिए बुलाए हो? और बेटी भारी हो गई, हटाए मुझसे भारी हो गई, हटाए मुझसे
हमारा एक बहुत बड़ा पुराना दुश्मन है जिसका नाम मोहन है। मोहन को पकड़ने के लिए तुम्हारी छोटी बहन मनसा गई थी, उसके हाथों नहीं लगा। तो उसके बाद मैं चला गया चंबल, जहां पर सरदार सोहन सिंह का अड्डा है, मशहूर है चंबल घाटी। उसको हमने पैसे का लालच दिया, काफी दौलत देने को कहा। उसने दौलत तो नहीं मांगा, लेकिन तुम्हारा हाथ मांग लिया। एक दुश्मन को पकड़ने के लिए मैंने तुम्हारा हाथ देने का वादा कर दिया। यह रिश्ता तुम्हें मंजूर है कि नहीं मंजूर है? मंजूर है। सुनो बेटी, और डाकू सोहन से बाजी, और डाकू सोहन से बाजी, गया हार। डाकू सोहन से बाजी, गया हार हूँ, और जो कि बिचार है पूरे संसार में, जो कि और आपकी कोई गलती नहीं है पिता। आपकी कोई गलती नहीं है पिता। और डाकू था मेरे लीलार में। बेटी, तुम्हें रिश्ता मंजूर है? हाँ पिताजी। चलो, तुम्हारा जन्मदिन है, आज हम लोग केक काटते हैं। ठीक है पिताजी। और हम केक काटते हैं, हम केक काटते हैं, जीवन में पहली बार हम केक अब मैं चल रहा हूँ इसी रास्ते से और उस बाजार की तरफ निकलता हूँ, और बाजार से कुछ आवश्यक सामान भी लेकर के फिर घर आना है। चल रहा हूँ। कहाँ जाऊं? ये बाजार सामने है, वहीं पर खिलौना बेचूंगी मैं। आंख में सूरत तोरी, माथे पे विपत्तियां, हैरान कहाँ जाई सगरो, अजरिया हो।
आपके इस झाबे में क्या रखा हुआ है? खिलौने हैं बेटा। अच्छा, खिलौने बेचती हो? हाँ बेटा। और लेकिन माँ, तुम जाओगे कहाँ? मैं ये थोड़ी दूर पर बाजार लगती है बेटा, वहीं पर खिलौना बेचती हूँ। क्या इस पूरब साइड में? हाँ बेटा। माँ बताओ, यहाँ से बाजार कितनी दूर है? मैं भी हूँ 2 मील दूरी पर है बेटा। उसी वहीं तरफ मैं भी चल रहा हूँ। हाँ, वहीं पर बेचती हूँ बेटा। लेकिन क्या करूँ, आज ज्यादा खिलौने हो गए थे बेटा, और मुझसे ये बोझ उठाया नहीं अरे जाता। माँ, कोई बात नहीं है। बुढ़ापे की शरीर है बेटा, क्या करूँ, मजबूर हूँ बेटा, बदनसीब हूँ। नहीं माँ, ऐसा अधीर मत हो। अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम्हारी कोई सहायता जरूर करूंगा। चलिए, मैं उसी तरफ चल रहा हूँ, कुछ दूर आपका एक खिलौना लेता चलूं। चलो बेटा। माँ बेटा ये लो अपना खिलौना, और सामने बाजार दिखाई दे रही है, जाइए अपना खिलौना बेचिए। लेकिन माँ, क्या तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है? अरे नहीं हो रही हो। बेटा तुमने और नहीं भूलूंगी ईशान तुम्हारा बेटा। नहीं भूलूंगी मैं ईशान तुम्हारा बेटा। और दिया बुढ़ापे में मुझको सहारा बेटा। दिया है जुग जुग जीते रहो आशीष हमारा बेटा। अच्छा। ओ सदा चमके तेरी भार का सितारा बेटा। सदा चमके तेरी भार का अरे माँ, इसमें एहसान की क्या बात है? और माँ, और इसमें एहसान बूढ़ी माना कुछ हमारा। इसमें एहसान बूढ़ी माना कुछ हमारा है, और सभी इंसान को
बेटा क्या इस दुनिया में आपका कोई नहीं है? बेटा मेरे, अगर पूछते हो तो बता रही हो बेटा, मेरे सब कुछ था, भगवान ने सब कुछ दिया था। मैं बेटा कंचन नरेश की धर्म पत्नी हूँ। हाँ, और मेरे 2 बेटे थे। 2 बेटे थे? हाँ, आज 20 साल हो गए मेरे ही द्वार पे और मेरे दरबार पे रहने वाला मंत्री खड़क सिंह ने राज के लालच में आकर मेरे दोनों बेटों को मुझसे छीन लिया और मेरे पद को मार दिया। बेटा धक्के मारकर मुझे पैर से महल से निकाल दिया, तब से धक्के मार कर आपका राजपाट धमधाम सब छीन लिया छीन बेटा, लिया और आपको धक्के मार करके निकाल महल दिया। से निकाल दिया। तब से मैं यहीं पर अपनी कुटिया बनाकर एक खिलौने बेचकर खाने के लिए इकट्ठा करती हूँ। तब से आप खिलौने बेचती हो? हाँ बेटा। माँ, ठीक इसी प्रकार से हमारी भी कहानी आपके कहानी से मिलती जुलती है। लेकिन माँ, अगर कहीं आपका बेटा आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसे पहचान सकती हो? हाँ बेटा, कैसे? मैं जरूर जान जाऊंगी मेरे लाल। कैसे पहचान पाओगी माँ? भगवान ने जब मेरे दोनों बेटे को पैदा किया तब मेरे दोनों बेटे के हाथ में चक्र का निशान है। चक्र का निशान है? हाँ बेटा, हाथ में देखो दाहिने। माँ, वैसे हमारे भी हाथ में तो चक्र का निशान दिखाई दे रहा है। क्या चक्र का निशान तुम्हारे हाथ में? या भगवान, इसका मतलब है तू ही मेरा मुन्ना है। मुन्ना! और बेटा मेरी आंखों को तुम ही तारे हो। माँ, बेटा और मेरी माँ जिंदगी में कैसा लगा? मेरी माँ जिंदगी मेरे जीते जी तुमने इतना है माँ, आज तुम मिल गई हो, बहुत बड़ी अपार खुशी है। ये आज मेरे प्रेम के आंसू निकल रहे हैं माँ। मेरे लाल, आज से तुम खिलौना बेचना बंद कर दो और चलो हमारे साथ
जहाँ मेरे अपनी कमाई में अटेगा मैं पहले आपको खिलाऊंगा, उसके बाद मैं खाऊंगा। चलो मेरे लाल, बंद कर दो आज से खिलौना बेचना। आओ बेटा। चलो मेरे साथ।